कि भाई चलो ये मेरे दुख में आया है। स्वार्थ रहता है तो ही साथ खड़े रहते हैं, वरना कोई साथ नहीं रहता। ये संसार ऐसा ही है, जितनी जल्दी सच का आप सामना कर लेंगे उतने सुखी रहेंगे। एक बहुत अच्छी कविता सुनाती हूं मैं आपको। कविता कहिए, गाना कहिए, सुना सबने होगा। जब सुना तब इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था जब सुना। पर अब जब आज का संसार देखते हैं ना, आज के लोग देखते हैं, आज के रिश्ते देखते हैं, तो ऐसा लगता है ये एकदम सटीक बैठती है, बिल्कुल सटीक, एक एक शब्द। देखिए कितनी अच्छी बात लिख दी गई। लिखते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। भगवान बार बार दुखों को भेजकर, संकटों को भेजकर हमको समझाते रहते हैं, संतों को भेजकर, कि सही रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पर चलना है। पर हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, आंखें बंद कर कर। तो लिखने वाले ने लिखा है, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आंखें तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आंखें तुझको आग लगाएगा। और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। संसार कैसा है, सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, अपने बनकर, ऐसे अपने कि मानो आपको लगेगा ऐसा रिश्ता तो मेरा किसी और के साथ है ही नहीं। इतने सगे बनकर खड़े रहेंगे। दुख में ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे देगा। सच्ची बात है। हम आप सगे से सगे रिश्ते के बारे में कहिए, किसी की मृत्यु होती है, उसका सबसे अपना रिश्ता, वो रो रहा है, वो कह रहा होता है मुझे साथ ले जाते, मुझे क्यों नहीं ले गए। मुझे अगर सच में भगवान उस समय नीचे उतर के आ जाए ना कि चलो, फिर देखते कितने साथ जाए। सिर्फ कहने की बात है, जाने से सब डर जाएंगे। तो सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? एक बात बताइए,
यहाँ कितने लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि भगवान हर जगह से देख रहा है? हाथ उठाना। फिर भी पाप करते हो, फिर भी पाप करते, जानते हुए कि वो हर कोने से देख रहा है, तो देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे क्या बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का प्यार, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का। इसीलिए फर्ज निभाइए, अपने कार्य करिए, पर ध्यान रखते हुए कि साथ तो कोई नहीं देगा, साथ तो ये अकेला ही देगा, जिसके लिए 2 मिनट का समय नहीं है हमारे पास। यही हर संकट में आके आपके साथ खड़ा रहे। तो महाराज अब आगे सुखदेव जी बताते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये बातें कही गई है कि मृत्यु के बाद नरक लोक है, स्वर्ग लोक है, तो ये सच में है कि सिर्फ कहने को डरा रहे हैं हम? सुखदेव जी कहते सच में है। तो कैसे है, वहां क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कैसे दंड देते हैं? सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग में तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है। देखिए आपको दंड या पुण्य जो भी है ये समय अनुसार मिलता है। मैं वो बातें बता रही हूं जो लिखी गई है, ठीक है? तो लिखा गया है कि आपको समय अनुसार दंड या पुण्य मिलते हैं। समय यानी मान लीजिए आप 60 साल या 70 साल की जिंदगी है, तो उसमें कितने समय तक पुण्य किया? कहा जाएगा कि मान लो 10 साल इसने पुण्य किया, इतने साल पाप किए, या इतने साल पुण्य किया, इतने साल पाप किए। समय, तो स्वर्ग में आपको समय अनुसार आपकी इच्छाएं पूरी होती है, जो इच्छाएं हो वो पूरी की जाएगी वहां पर। नरक में क्या होता है? बोले नरक में दंड दिए जाते हैं। कैसे दंड? बोले वो अलग अलग नरक लोक है। मतलब बोले क्योंकि नरक लोक सिर्फ एक नहीं, कुल 28 नरक लोक है। कितने? उसमें आपके पाप के अनुसार आपको दंड दिया जाता है। उदाहरण मैं आपको देती हूं। देखिए सच्चे दंड तो नहीं बताए जाएंगे। सुखदेव जी ने जब बताए थे तो राजा परीक्षित भयंकर डर गए थे। सोचिए जिसने अपने जीवन में एक ही पाप किया उसकी भी सजा मिल गई कि 7 दिनों में मृत्यु। वो व्यक्ति जब इतना डर गया तो हम और आप तो कितना डर जाए। तो उदाहरण स्वरूप मान लीजिए घर में जो सफाई का कपड़ा होता है, सफाई भी कौन सी? डस्टिंग, यानी जो बस ऊपरा ऊपरी धूल बैठ जाती है ना, तो थोड़ा सा झाड़ देते हैं सूखे कपड़े से। उसको साफ करना है तो कैसे करोगे? झाड़ कर, पानी से धोकर, थोड़ा सा पानी से धोकर वो कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, पोछा लगाते हैं, उसको कैसे साफ करोगे? खूब निचोड़ कर, साबुन से थोड़ी सफाई, कूटनी से पीट कर, तब जाकर वो साफ होगा। अब मान लीजिए घर के रसोई घर का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई इत्यादि है, तो उसको कैसे साफ करोगे? गरम गरम खौलते हुए पानी में डाला जाएगा, कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाकर वो साफ होगा। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। राजा परीक्षित तो महाराज बहुत डर जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसा हो सकता है क्या कि कोई पाप भी करे और नरक लोक भी ना?
बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, पाप किए तो दंड तो मिलेगा। हाँ, प्रायश्चित कर लोगे और उसको वापस दोहराओगे नहीं तो दंड कम हो जाएगा, पर नरक लोक तो जाना पड़ेगा। बोले नहीं, कोई तो रास्ता होगा कि हम पाप भी करें और नरक लोक भी ना जाए। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी भला चाहते हैं, एक तरीका है, सुनने में इतना आसान कि यहां बैठे आधे से ज्यादा लोगों को लगेगा हमारा काम तो हो गया। करना उतना ही कठिन है। क्या करना होगा? सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में अगर मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो नरक लोक नहीं जाते, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। इतना आसान नहीं है अंत समय में भगवान का नाम लेना। क्यों? पहला कारण, जब मृत्यु आती है तो भयंकर पीड़ा होती है, पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा होती है, और ऐसी पीड़ा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उस पीड़ा पर से ध्यान ही नहीं हटता, और उस पे से ध्यान अगर हट भी जाए तो ध्यान कहाँ जाता है? बच्चे से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, पति से मिल लूं, माता से मिल लूं, उससे मिल लूं। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। लेकिन अगर अंत समय में नाम ले लिया तो नरक नहीं जाते। अब देखिए, सांसारिक जीव किसी भी बात को सच कब मानते हैं? बताइए। हाँ, मान ली जब केस इत्यादि लड़ते हैं ना, सच कब माना जाता है बात को? सबूत, सबूत होना चाहिए, नहीं होगा तो तुम सच्चे नहीं। तो राजा परीक्षित है तो सांसारिक ही। राजा परीक्षित ने कहा किसी के साथ ऐसा हुआ है? सिर्फ कहने से कैसे मान ले ये बात? किसी के साथ हो चुका हो, बीत चुकी हो, तब मानेंगे। तब सुखदेव जी कहते हैं कि कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। एक बार खेलते खेलते वन की ओर चला जाता है। वन में एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देखता है। बाल हृदय है, बुराई प्रवेश कर गई। बुराई हमेशा नेत्रों से प्रवेश करती है, इसलिए कहते हैं ना, देखना अच्छी चीजें ही चाहिए। नेत्रों से बुराई प्रवेश करती है। कहते हैं आंख अगर बिगड़ी तो मन बिगड़ा। कुछ देखा, मन में ख्याल आए, आंख बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, फिर वो करना चाहोगे। तो आंख बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। फिर जीवन में कुछ बचने लायक नहीं रहता अगर चरित्र सही नहीं है। तो छोटा सा बालक है, बाल हृदय, बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब बुराई अगर एक अवगुण आ जाए ना, वो अपने भाई बंधुओं को बुला ही लेते थे। अब वो धीरे धीरे हर चीजें बिगड़ने लगी। अब उसे मदिरा चाहिए, पिता से तो पैसे मांग नहीं सकते, चोरी करने लगा। समय बीतता जाता है, पिताजी की मृत्यु हो गई, कई विवाह किए उसने, कई स्त्रियां उसके साथ रहने लगी, बड़ा सा महल डकैतियां करके खड़ा किया। उस नगरी में 100 वर्षों की तपस्या कर कर एक ऋषि उठते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक रात बितानी है, तो कोई ब्राह्मण का घर है क्या यहाँ पे? सबने कहा घर तो है पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ऋषि ने कहा मुझे क्या करना है, मुझे तो रात बितानी है। ठीक है, उससे कहा गया, उसका अब इतना बड़ा महल है, कई कमरे हैं, उन्होंने एक कमरा दे दिया रहने को अजामिल में। नहीं नहीं, देखो उन्हें देखो, आइए शांति से थोड़ी। तो महाराज उन्होंने एक कमरा दे दिया। अब एक रात है, उस रात में अजामिल तो उसे गलत कार्यों में बिता रहे हैं, और वही वो ऋषि उन्हें भगवान का नाम जप करते हुए बिता रहे हैं।
अब सिद्ध ऋषि थे, रात में ही उन्होंने सब कुछ समझ लिया, कौन है, क्या किया, कैसे नहीं किया। सुबह दोनों उठते हैं, अब जाने लगते हैं। तो ऋषि ने कहा कि तुमने मेरी सहायता करी, कुछ मांगना चाहते हो तो जा मिलने का, मेरे पास सब कुछ है, आप जाइए। आपने एक रात कहा था, सुबह हो गई। ऋषि ने कहा ठीक है, मेरी एक और बात मान लो। क्या? बोले तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है, संतान होने वाली है। बोले हाँ। तो बोले तुम्हें उससे जो संतान होगी ना, उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। ऋषि चले जाते हैं। अब जैसा उसने वचन दिया था, पुत्र होता है, उसने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है तो मोह ज्यादा है उसमें, मोह ज्यादा है। तो अब दिन भर उसके मुख में एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण भोजन करना, नारायण कहाँ गया, नारायण को लेकर आओ, नारायण को घुमाने ले जाओ, नारायण को ये दिलाओ, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। साल बीतते हैं, अंत समय आता है। अंत समय अब यम के दूत आए, खींच कर ले जाने लगे। वो डर गया, डर के मारे जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान नींद से उठते हैं। भगवान अपने पार्षदों को भेजते रहे, जाकर देखो, उसकी सहायता करो। अब भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। यमराज भगवान के पास आते हैं। यमराज ने कहा, प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद क्यों आए? भगवान कहते हैं, पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक लोक नहीं जाता। अरे यमराज ने कहा, वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा। तो महाराज, अब इस कथा से आप सीख क्या लेते हैं? सारी चीजें क्या है? ये भगवान के कुछ तरीके हैं आपको अपने पास बुलाने के। जैसे मान लीजिए कई बार पति पत्नी घर में रहते हैं, छोटा बच्चा है, बच्चा बहुत छोटा है, तो कई बार उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए तो गुस्सा किस पे उतरता है? बच्चे पर, है ना? पति पत्नी झगड़ा कर ले तो गुस्सा बच्चे पर उतरता है। किसी दिन झगड़े के चक्कर में बच्चे को बहुत डांट दिया, हाथ भी उठा दिया। बड़ा बच्चा तो समझ जाता है, पर छोटा जो नादान है वो आपसे डर जाता है, फिर वो आपके पास नहीं आता। तो आप उसको अपने पास कैसे बुलाते हैं? बताइए। बच्चा डर गया है आपसे, आपके पास नहीं आ रहा, आप कैसे पास बुलाओगे? लालच देकर, चॉकलेट दे, आइसक्रीम दिलाओ, बाहर घुमाने ले जाओ, इधर लालच। वो लालच से वो आपके पास आएगा। तो हम भी कभी दुख संकट इत्यादि के चक्कर में थोड़ा डर जाते हैं, तो भगवान से दूर हो जाते हैं, है ना? तो भगवान लालच देते हैं। सांसारिक लालच तो भगवान देंगे नहीं, वो आप खुद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भगवान ने कहा, ये कर्म करो, फल अपने आप मिल जाएगा, मेहनत करो, सफलता मिल जाएगी। तो वो लालच भगवान देते नहीं। भगवान कौन से लालच देते हैं? जो आपके हाथ में नहीं है। कल्याण कर दूंगा, नरक लोग नहीं जाने मिलेगा, सारे पाप कट जाएंगे, अरे मेरे पास आ तो सही, अपने पास बुलाता। तो ये क्या तरीका है? ये है, भगवान कहते हैं कि बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखो। हमारे बड़े बुजुर्ग इसीलिए हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे कि पूजा पाठ कोई दिन भर नहीं करता, कोई नहीं करता, सबके काम है, लेकिन अगर बच्चों के नाम भगवान के नाम पर होंगे तो बच्चों के नाम दिन भर मुख से निकलते, कभी कुछ कार्य के लिए, कभी कुछ, तो भगवान का नाम बार बार मुख से निकले। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ कर रखा है, ये मेरे पास नहीं आते। तो भगवान को अपना बनकर पुकारो। देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि योग्य हो, ज्ञानी बने, ऐसे बने, जरूरी नहीं ज्ञानी हो तो ही आपको भगवान मिलेंगे।
भक्ति का अर्थ ज्ञान, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। भक्ति में भी भगवान प्राप्त होते हैं और ज्ञान में भी भगवान प्राप्त होते हैं। जरूरी नहीं कि योग्य बन गए, ज्ञानी बन गए तो ही भगवान मिलेंगे। और मेरी नजर में एक बात कहूं तो योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में। एक सेठ जी है, बड़ी सी कंपनी है उनकी, उस कंपनी में कर्मचारी काम करता है, बहुत पढ़ा लिखा, ईमानदार, मेहनती। उसे महीने के 60 से 70 हजार मिलते हैं। कितने? अच्छी कमाई है। वहीं सेठ जी का बेटा है जो इतना अयोग्य है कि उसके कोई महीने के उसे 100 रुपये भी ना दे, इतना अयोग्य।